नूरपुर नाम के एक छोटे से गांव में पंडित गिरधारी लाल के बेटे रामा शंकर और राम जियावन की बेटी प्रेमा बचपन के गहरे दोस्त हैं। अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद वे एक साथ खेलते और पढ़ते हुए बड़े होते हैं और उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। जब रामा पढ़ाई के लिए इलाहाबाद जाता है तो वो शहरी जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि धीरे धीरे प्रेमा और अपने गांव को भूल जाता है। वो अपने पहनावे और तौर तरीके बदल लेता है और प्रेमा उसकी याद में तड़पती रहती है। एक साल बाद जब वो वापस आता है तो गांव वाले उसे पहचान नहीं पाते। वो प्रेमा से मिलने जाता है लेकिन वो अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती। फिर भी उनकी दोस्ती की चिंगारी फिर से जल उठती है और रामा उसे एक खूबसूरत चूड़ियों का जोड़ा तोहफे में देता है जिसे प्रेमा संभाल कर रखती है। समय बीतता है और उनके पिता पंडित गिरधारी लाल और राम जियावन का निधन हो जाता है। रामा अपनी जमींदारी संभालता है और दौलत व ताकत के नशे में वो प्रेमा और उसकी माँ दुर्गा को पूरी तरह से भूल जाता है। दोनों माँ बेटी घोर गरीबी में जीने लगती हैं और उन्हें गोबर के उपले बेचकर गुजारा करना पड़ता है। कहानी का अंत रामा के 20वें जन्मदिन के भव्य समारोह से होता है। वो पूरे गांव को दावत देता है और सभी को उपहार देता है, लेकिन इस खुशी के मौके पर वो प्रेमा और दुर्गा को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे धन और सत्ता इंसान को इतना अहंकारी बना सकते हैं कि वो अपने रिश्तों और जड़ों को भूल जाता है। Part 2। उधर तो जश्न का ये सामान था और इधर गरीब दुर्गा के यहाँ फाका था, क्योंकि सरवत के नशे में सरशार जमींदार अपने उस गरीब आसामी को न्योता देना भूल गया था। शाम को जब सब लोग खा पी कर चले गए तो इत्तेफाकन प्रेमा की याद आई और उसने अपनी माँ से जाकर पूछा, माँ जी क्या राम जियावन महाराज के यहाँ से कोई नहीं आया था? तुलसी: नहीं तो क्या तुमने उनको न्योता नहीं दिया था? रामा: क्या वो बगैर न्योता के नहीं आ सकती थी? वो हमारे आसामी हैं। तुलसी: आसामी होने से क्या होता है? महाराज के घर की अकड़ तो सारे गांव में मशहूर है। अभी थोड़े दिन हुए मैंने 2 मन अनाज भेजा था, लेकिन दुर्गा ने वापस कर दिया। वो औरत अपने को न जाने क्या समझती है। जब तक महाराज जिंदा रहे उनका आना जाना रहा, उनके मरते ही उसने मेरे यहाँ आना छोड़ दिया। भला बगैर न्योता वो हमारे यहाँ क्यों आने लगी? रामा चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहा। उसके बाद बोला, खैर दुर्गा नहीं आई तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे एक थाली में कुछ सीधा दे दो, मैं उसको जाकर दे आऊँ। तुलसी: जब तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कल सीधा किसी के हाथ भिजवा दूंगी। तुम्हारे जाने की वहाँ क्या जरूरत है? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम खुद सीधा लेकर जाओगे तो दुर्गा के और मिजाज बढ़ जाएंगे। लेकिन रामा ने माँ का कहना न माना। उस वक्त उसके सामने उसका गुजरा हुआ जमाना था। प्रेमा की बचपन की बेलौस मोहब्बत उसके दिल में चुटकियां ले रही थीं। उसने तुलसी से सीधे की थाली मंगवाई और उसी वक्त दुर्गा के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी। दुर्गा ने दरवाज़ा खोलकर कहा, कौन? रामा ने जवाब दिया, मैं हूँ रामा। हमारे धन भाग आइए, अंदर आइए। कहिए आज इस तरफ मालिक कैसे भूल कर आ गए? रामा के दिल पर चोट सी लगी। उसने शर्मिंदा होकर कहा, ईश्वर जानता है कि घर के कारोबार में ऐसा फंसा रहता हूँ कि किसी वक्त फुर्सत ही नहीं मिलती। उसका कुछ जवाब न देकर दुर्गा ने प्रेमा को आवाज दी, बेटी जरा दिया जिला दे। मालिक अंधेरे में खड़े हैं। प्रेमा एक तरफ कोने में मैली कुचैली धोती ओढ़े पड़ी थी। आज उसकी तबीयत कुछ खराब थी। माँ की आवाज़ सुनकर वो उठी और आहिस्ते से कहा, माँ जी दिया में तेल नहीं है। उसकी आवाज़ में हसरत भरी थी। गो प्रेमा को रामा ने न देखा, लेकिन उसकी आवाज़ सुन ली और कहा, दिया जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। माँ जी ने तुम्हारे लिए इस थाली में कुछ भेजा है। ये कहकर रामा ने थाली बढ़ाई, लेकिन दुर्गा पीछे हट गई। उसने अपने को संभाल कर कहा, मालिक हम इसके भूखे नहीं हैं। ये सूखा जवाब सुनकर रामा सन्नाटे में आ गया। गरीबों में भी खुददारी का मादा होता है, ये उसको मालूम न था। एक गरीब ब्रह्मणी ने उसको जलील किया। इसका उसको सख्त सदमा हुआ और वो सीधे की थाली लेकर दुर्गा के घर से निकलकर अपने घर वापस आ गया। रामा के जाने के बाद प्रेमा ने अपनी माँ से कहा, मालूम होता है बाबूजी नाराज हो गए हैं। दुर्गा ने जवाब दिया, भगवान राजी रहें, किसी की नाराजगी की कुछ परवाह नहीं है। प्रेमा अब 19वीं साल में थी। उसकी जवानी का चांद बड़ी आबोताब से चमक रहा था। हुस्न रानाई की तमाम खूबियां कुदरत ने फ्याजी से प्रेमा को अता की थीं। उसके अंदाज में भोलापन, आवाज़ में नगमा की दिलफरेबी, आंखों में हया और ख्यालात में पाकीज़गी थी। लेकिन इन सब खूबियों के होते हुए भी अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। गरीब की जवानी जाड़ों की चांदनी थी, कोई कद्रदान न था। इसकी वजह यह थी कि वो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी। दान दहेज देने के लिए दुर्गा के पास कुछ न था। जवान जहान लड़की को देखकर उसके गले में पानी न उतरता था। 2-4 जगह उसने निस्बत का पयाम भी दिया, लेकिन कोई 200 से कम दान लेने पर राजी न हुआ। 200 रुपया तो बहुत होते हैं, घर में इतने खपरेल भी न रहे होंगे।
दुर्गा गांव में जिस तरफ निकलती लोग उसको सुना सुना कर कहते, जवान लड़की घर में बिठा रखी है, ब्याह नहीं करती, न जाने क्या इरादा है। दुर्गा लोगों के ताने सुनकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाती, इसलिए गांव में उपले बेचना बंद कर दिए। एक दूसरे गांव में उपले जाकर बेचने लगी। वहां भी कुछ दिनों बाद लोगों ने दुर्गा को दिख करना शुरू कर दिया। बेचारी की जान बड़ी मुसीबत में थी। कभी सोचती गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दे, लेकिन जब प्रेमा का ख्याल आता तो अपने इरादे से बाज आ जाती। अब दुर्गा दिन रात उसी फिक्र में रंजीदा रहने लगी। बसा औकात वो प्रेमा पर भी ख्वामखा खफा हो जाती, जरा सी बात पर झिड़क देती। उस पर अगर प्रेमा रोने लगती तो खुद भी उसके साथ रोती। एक दूसरे के दिल का हाल जानती थी, लेकिन जबान पर ना ला सकती थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दुर्गा की एक सहेली गौरा उससे मिलने आई तो उसने कहा, जीजी प्रेमा का ब्याह कब करोगी? लड़की बहुत सियानी हो गई है, इसको कुंवारी बैठा रखना बड़े शर्म की बात है। गांव भर में तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है। दुर्गा ने ठंडी सांस भरकर कहा, बहन क्या बताऊं, बहुत तलाश करने पर भी अब तक कोई बर नहीं मिला। गौरा, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन खामोश रहने से तो काम न चलेगा। मेरे ख्याल में तुमको अब देरी नहीं करनी चाहिए। दुर्गा, बहन तुम्हें प्रेमा को कहीं ठिकाने से लगा दो, बड़ी कृपा होगी। गौरा ने कहा, अच्छा मैं देखूंगी। ये कहकर गौरा चली गई। 2-4 दिन बाद वो फिर आई। उसने आते ही दुर्गा से कहा, जीजी मिठाई खिलाओ, मैंने प्रेमा के लिए बर ढूंढ लिया है। दुर्गा ने खुश होकर कहा, कहाँ? गौरा, महाराज बंसीधर को तो जानती हो। दुर्गा, वही ना जो अमृत में रहते हैं। गौरा, हाँ, वही। दुर्गा, उनकी तो उम्र बहुत ज्यादा है, वो अब शादी क्यों कर रहे हैं? गौरा, उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन इससे क्या होता है? वो मर्द हैं, उनकी उम्र का कौन ख्याल करता है? उनकी जितनी उम्र है इस उम्र में तो बहुत से लोग ब्याह करते हैं। और जीजी बुरा न मानो तो कहूँ तुम्हारी लड़की भी बहुत सयानी है, बर बिल्कुल छोकरा होने से भी तो काम नहीं चलेगा। मेरा कहना मानो तुम इस मौके को हाथ से न जाने दो। बड़े अमीर हैं, 20-25 बीघे मौरूसी काश्तकारी हैं, तालाब बाग सभी कुछ तो है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो कुछ दान दहेज भी न लेंगे। कहो मंजूर है कि नहीं? दुर्गा बंसीधर के साथ प्रेमा का ब्याह करने के लिए कभी राजी ना होती, लेकिन जब उसने सुना कि दान दहेज भी ना देना पड़ेगा तो वो मजबूरन राजी हो गई। गौरा, एक बात और है, वो ये कि कल कुछ औरतें महाराज बंसीधर के यहाँ से प्रेमा को देखने आएंगे। दुर्गा, बहन ऐसा तो मेरे यहाँ कभी नहीं हुआ। मेरा मैका खागा में है, वहाँ जब तक ब्याह नहीं हो लेता ससुराल वाले लड़की को नहीं देख सकते। गौरा, खैर तुम एक काम करो, कल सवेरे प्रेमा को नहलाकर साफ कपड़े पहना देना। अमृत से जब औरतें मेरे यहाँ आएंगी मैं किसी बहाने से प्रेमा को अपने घर बुला ले जाऊंगी। इस तरह वो प्रेमा को देख लेंगी, इसमें कोई हर्ज न होगा। दुर्गा ने खुश होकर कहा, हाँ ये तरकीब तो ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। ये कहकर गौरा अपने घर चली गई। दुर्गा आज बहुत खुश थी। उसने अपनी पिटारी खोलकर एक फटी पुरानी धोती और श्लोका निकालकर धोया और उसकी मरम्मत कर दी। सुबह गौरा से ये सब बातें हुईं और शाम तक गांव भर में इसकी खबर हो गई। जिस किसी ने भी सुना कि दुर्गा अपनी फूल सी लड़की का ब्याह बूढ़े खूसट बंसीधर से करने वाली है, उसने अफसोस किया। लेकिन दुर्गा ने किसी के कहने सुनने की कुछ परवाह न की। उसको इसके सिवाय कुछ ख्याल ही न था कि जिस तरह भी हो प्रेमा का ब्याह हो जाए और दान दहेज न देना पड़े। बदनामी होगी तो क्या, अपने फर्ज से सुबुक दोष तो हो जाएगी। प्रेमा से भी कोई बात छुपी न रही। सब कुछ जानबूझकर भी वो कह ही क्या सकती थी। वो दर्दे सर का बहाना करके शाम से लेट रही और चुपके चुपके सारी रात आंसू बहाती रही। सुबह काजिब का वक्त था। चांद धुंधली धुंधली रोशनी डाल रहा था। दुर्गा ने प्रेमा को बुलाकर कहा, बेटा जल्दी से उठ और गंगा माई में स्नान करा। ले ये श्लोका और धोती, इसको नहाकर पहन लेना। हाँ, खूब याद आया, जरा ठहर जा। दुर्गा ने अपनी पिटारी खोली और उसमें से रामा की दी हुई कांच की चूड़ियां निकाली और बोली, तेरे बदन पर कोई जेवर नहीं है, मैं अब तुझे बनवा दूंगी। आज तो ये चूड़ियां पहन ले, ये भी बहुत खूबसूरत और कीमती हैं। प्रेमा अब तक खामोश सर झुकाए बैठी थी। चूड़ियों को देखकर यकबारगी चिल्ला उठी, नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं इन चूड़ियों को नहीं पहनूंगी। दुर्गा ने डांट कर कहा, पहनेगी कैसे नहीं, बस तुझमें यही तो एक बड़ा ऐब है कि कहना नहीं मानती। ये कहकर दुर्गा ने जबरदस्ती चूड़ियां पहना दी। प्रेमा को नहाने के लिए भेजकर आप किसी दूसरे काम में लग गई। आज ही अमृत से औरतें प्रेमा को देखने आएंगी। दुर्गा को जल्दी थी, जिस कदर जल्द मुमकिन हो प्रेमा नहा धोकर फारिग हो जाए। प्रेमा जब घर से निकली तो उस वक्त भी अंधेरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सोचती हुई दरिया के किनारे पहुंची। सितारों की मध्यम रोशनी के अक्स से दरिया का बाज हिस्सा सांप की कैचुली की तरह जगमग 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 कर रहा था। तमाम दुनिया सुनसान थी। दरिया के किनारे प्रेमा ने धोती और श्लोका एक तरफ फेंक दिया। गंगा माई को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, माता, मैंने कौन सा पाप किया है जो सबकी आंखों में कांटा बन रही हूँ?
क्या मेरे लिए दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है जो मेरी माँ मुझे आग में झोंकने के लिए तैयार हो गई। माता, मेरे दिल में जिसकी मोहब्बत बचपन से थी वही मेरा न हुआ तो अब दुनिया में मुझे किसी से कुछ उम्मीद नहीं है। माता, क्या तुम बता सकती हो कि रामा ने मुझे क्यों भुला दिया? माता, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? अच्छा, मैं समझ गई, तुम कहती हो कि उनका नाम जपो, लेकिन मैं तो उनका नाम आज से नहीं बल्कि बालेपन से जपती रही हूँ, फिर भी वो मेरे नहीं हुए। मैं धरती माता की पीठ का बोझ हो रही हूँ, तुम इस दुखिया को अपनी गोद में छुपा लो, मैं तुम्हारे शरण में आती हूँ। प्रेमा की फरियाद सुनकर चांद की थिरकती हुई किरणें बालू पर लूटने लगीं और गंगा माई की लहरें अपना सर पटकने लगीं। प्रेमा आगे बढ़ी, फिर कुछ सोचकर रुकी और अपने हाथों से चूड़ियां उतार डालीं और ये कहकर, मैं तो प्रेम की चूड़ियां पहने हुए हूँ, इन कांच की चूड़ियों की जरूरत नहीं, उनको तोड़कर एक तरफ जमीन पर फेंक दिया। जिन चूड़ियों को वो कभी अपने जानो दिल से भी ज्यादा अजीज समझती थी, उन्हीं चूड़ियों को आज उसने खुद अपने हाथों से तोड़ डाला और पानी में एक कदम बढ़ाया। ठीक उसी वक्त किसी की आवाज सुनाई दी, प्रेमा, प्रेमा, ठहरो, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरी गलती की सजा तुम्हारा जो जी चाहे दे सकती हो, लेकिन जो कुछ तुम करने जा रही हो ये सजा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। प्रेमा, जोर और ताकत से कांच की चूड़ियां तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन प्रेम का बंधन, प्रेम की चूड़ियों का ताल्लुक कभी टूटने वाला नहीं। उसके तोड़ने की ताकत न तुम में है और न मुझ में है। प्रेमा, जो मैं नहीं कर सका उसको तुम भी न कर सकती। ये रामा की आवाज़ थी जो इत्तिफाकन उस वक्त गंगा स्नान करने के लिए वहां आ गया था। उसने प्रेमा की फरियाद सुनी, प्रेमा का खूबसूरत चेहरा देखा, प्रेम की चूड़ियां तोड़ते और उनको फेंकते देखा। उसने आगे बढ़कर टूटी हुई चूड़ियों को उठा लिया, साबित रहने पर भी जिनकी उसने कभी कदर न की थी। मामूली कांच की चूड़ियां आज टुकड़े टुकड़े होकर उसके दिल पर तीरों नश्तर का काम कर गईं। दिल की गहराइयों में ख्वाबीदा मोहब्बत ने एक करवट ली। बचपन की मोहब्बत ने जोर मारा और कब्ल इसके कि प्रेमा अपनी चांद सी सूरत को गंगा माई की लहरों में छुपा ले। रामा ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर प्रेमा को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया। जिस तरह हवा के झोंके से दरख्त का एक एक पत्ता कांपने लगता है, उसी तरह रामा ने जब प्रेमा की बांह पकड़ी तो जोशे मोहब्बत से प्रेमा का एक एक उज़्व कांप उठा और वो रामा के चरणों में झुक गई। मोहब्बत के आंसू दोनों की आंखों से बह निकले। उस वक्त बादे सहर मस्ती से झूमने लगी, तारे गायब हो गए और सुबह हो गई। रंजो गम का कहीं निशान भी न रहा। कुछ दिनों के बाद अच्छी साथ में रामा ने प्रेमा के साथ बड़ी धूमधाम के साथ ब्याह किया। दुर्गा इस मुबारक शादी के बाद भी कई साल तक जिंदा रही, लेकिन उस वज़ेदार और आन पर मरने वाली औरत ने अपनी झोंपड़ी छोड़कर दामाद के यहाँ रहना कभी गवारा ना किया।